घंटी तो जा रही है। हेलो। हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो, जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले। और यदि ऐसा पहल कर रहे हैं चंद्रशेखर जी अपनी तरफ से, तो निश्चित तौर पर बहन जी को इसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसा विश्वासघात हमारे लोगों के अंदर नहीं हो सकता। तो इसी संविधान चाहे उसको कहा जाए या जो है पिछले समय की मनुस्मृति कहा जाए, तो कोई अलग नहीं है। हिंदू का मुख्यमंत्री है, हिंदू का प्रधानमंत्री है। अगर खतरे में है तो देश के युवाओं का रोजगार खतरे में है, देश खतरे में है। और यह लोग पूरी तरीके से देश की बिक्री करना चाहते हैं, देश को बेच लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नंगे पुंगे लोगों का देश बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इस देश का युवा नागा बन जाए। जब इस देश का युवा नागा बन जाएगा, इस देश से क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा, इस देश के विकास से क्या होगा, इस देश के उत्पादन में क्या होगा, इस पर नजर डालने की जरूरत है। ये हमारे संविधान और आर्टिकल 19 का हनन करना चाहते हैं, शुद्ध मानसिकता से काम नहीं करना चाहते हैं। इनको देश में अमन चैन नहीं पसंद है। कहीं न कहीं तो लोगों को छांट कर रखना चाहते हैं, लोगों को अलग से रखना चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं कि लोग इकट्ठे रहें, क्योंकि अभी बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें जिंदा हैं और कृषि संविधान लागू कर देंगे। जो हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, जिनको ये लोग गूंगा और बहरा समझ रहे हैं, वो लोग बोलना चालू कर देंगे और इन्हें खड़ा होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं ML लाइव। अभी हाल ताज में आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे आया है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी का वो पॉडकास्ट है, काफ़ी वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें वो बहन कुमारी मायावती जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छे हमारे परम आदरणीय गेस्ट वीरूपासी जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑलरेडी ML लाइव पर इनका वीडियो आ चुका है, आप इनको पहचानते भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, वो चंद्रशेखर रावण जी का है, जिसमें वो बहन कुमारी मायावती जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है अगर उनकी बात हो जाती है तो उससे समाज में क्या प्रभाव होने वाला है और आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद युवाओं के जो है मार्गदर्शक हैं और निश्चित तौर पर युवाओं का अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और यदि बहन जी से उनकी बातचीत हो रही है और बहन जी से बात बन जाती है, तो निश्चित तौर पर मुझे जहाँ तक लगता है मानवर कांतीराम साहब का जो सपना था श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का, और जो सपना था सोनेलाल पटेल जी का, निश्चित तौर पर वह सपना साकार हो सकता है। और यदि ऐसा पहल कर रहे हैं चंद्रशेखर जी अपनी तरफ से, तो निश्चित तौर पर बहन जी को इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो भी SC OBC और माइनॉरिटी समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन सभी को एक साथ एक मंच पर आज की मांग है, आज की आवाज़ है कि इकट्ठा होने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति चल रही है वह सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए या सभी संगठनों के लिए एक घातक जो है आभास करा रही है कि आने वाला समय जो है यदि इकट्ठा नहीं होते हैं तो नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो बहन जी की जो कुर्सी है BSP की वो खाना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे बात करना चाहते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कहीं न कहीं से वो लोग बात कर सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि महापुरुषों के देखे हुए सपने साकार हों। और ऐसा विश्वासघात हमारे लोगों के अंदर नहीं हो सकता। जो भी SC OBC समाज के लीडरशिप करने वाले लोग हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ, मुझे विश्वास है कि हमारे लोग महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और विश्वासघाती नहीं हो सकते हैं। वो इकट्ठा होकर बहुजन समाज को नया संदेश देने की कोशिश देने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह देश पुनः विश्व गुरु बने, जो आज बेबस गुरु की लाइन पर खड़ा है। आप विश्व गुरु की बात अभी छेड़ दिए हैं। देश के अंदर अभी ऋषि संविधान लागू होने वाला है। आपने आप अखबार में कटिंग भी देखा होगा, उसमें भी यही बात कहा जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, देश को विश्व गुरु बनाया जाएगा, देश के अंदर समानता लाया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं खासतौर पे ऋषि संविधान? देखिए, ऋषि संविधान जो है यह समानता की बात करने वाले लोग हैं, समानता पर ले जाने वाले लोग नहीं। और ऋषि संविधान चाहे उसको कहा जाए
कहा जाए या जो है पिछले समय की मनुस्मृति कहा जाए, तो कोई अलग नहीं है। वो लोग कहीं न कहीं से समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्लोगन था, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जो है यहाँ जाति में बांटना चाहते हैं, ये लोग जो है संप्रदाय में बांट कर लोगों को रखना चाहते हैं, ये नफरत की भावनाएं पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो हिंदू राष्ट्र की बात करने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू का मुख्यमंत्री है, हिंदू का प्रधानमंत्री है, और पूरी तरीके से इसके पहले भी जो भी सरकारें थी, क्या उस समय जो है गलत तरीके से जो है देश में कार्य हो रहा था? तब भी तो सुकून से लोग चैन के नींद सो रहे थे। 2014 से जितना हिंदू मुस्लिम हुआ है, मंदिर मस्जिद का मामला आया है, इसके पहले तो कभी नहीं आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म ही खतरे में है इस समय। हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो देश के युवाओं का रोजगार खतरे में है, देश खतरे में है, और यह लोग पूरी तरीके से देश की बिक्री करना चाहते हैं, देश को बेच लेना चाहते हैं, देश को गिरवी रखना चाहते हैं। ये देश के हितैषी लोग नहीं हैं, क्योंकि लगातार जिन मुद्दों को लेकर सरकारें आई थी, चाहे 15 लाख की बातें हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बातें हो, आज देखा जा रहा है कांवड़ भरने पर लोगों पर पुष्पवर्षा की जा रही है, कुंभ जाने पर लोगों पर पुष्पवर्षा की जा रही है। लेकिन जैसे ही लोग रोजगार की बात करते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं से जो है चैन और अमन नहीं देखना चाहते हैं। अधिकार जिस तरीके से भारतीय संविधान में लोगों को दिया गया है, क्या लगता है कहीं न कहीं उसका भी हनन हो रहा है इसके जरिए? हालांकि इसमें इस बात को भी लिखा गया है कि हम लोग शिक्षा की बात करेंगे, हर चीज समानता की बात। क्या लग रहा है कि जो संविधान है इसमें समानता नहीं है क्या? संविधान, वही मैं भी कहना चाहता हूं कि क्या संविधान में समानता नहीं है? ये अलग से क्या लाना चाहते हैं? संविधान अच्छा नहीं है? जिस संविधान की जो है संविधान की प्रशंसा पूरा विश्व करता है, क्या वो संविधान आज इनकी नजर में गलत हो गया है? क्या चाहते हैं? नंगे पुंगे लोगों का देश बनाना चाहते हैं। ये जो है कुंभ जैसे स्थानों पर लाखों लोग नंगे होकर जो है नागा बन गए हैं। क्या चाहते हैं? इस देश का युवा नागा बन जाए। जब इस देश का युवा नागा बन जाएगा, इस देश से क्या होगा, इस संस्कृति का क्या होगा, इस देश के विकास से क्या होगा, इस देश के उत्पादन में क्या होगा, इस पर नजर डालने की जरूरत है। यदि प्रत्येक युवा हिंदू धर्म से प्रभावित होकर और नागा बन जाता है, तो उन माँ बाप का क्या होगा? जिन माँ बाप ने अपने बच्चों से सपने देखे हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे के सहारे होंगे, और उन लोगों का क्या होगा जो हमारा देश सपने देख रहा है कि हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा होंगे, अच्छे किसान पैदा होंगे, अच्छे जो है इंजीनियर पैदा होंगे, और तमाम तकनीकी की सोच लेकर चलने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति जो एससी ओबीसी समाज का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, यदि ये हिंदू धर्म को जो अग्रज मानकर हिंदू धर्म को फॉलो करता है और नागा बन जाता है, तो इस देश का क्या होगा? धर्मांतरण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि देश बिखर रहा है, क्योंकि लोग अलग अलग धर्म को अपना रहे हैं, कोई ईसाई में जा रहा है, कोई बौद्धिस्ट बन रहा है। तो ऐसे में समाज बिखर रहा है, देश बिखर रहा है। तो हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा जिसके जरिए सबको समेटा जाएगा। किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं आप? ये हमारे संविधान और आर्टिकल 19 का हनन करना चाहते हैं जी। क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बात रखने की, और किसको कौन सा धर्म पसंद है, किसको क्या खाना पसंद है, किसको क्या पहनना पसंद है, इसके लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते हैं, स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। जबरदस्ती कहीं न कहीं के लोगों के दिमाग पर ये जो है राम राज्य जबरदस्ती स्थापित करना चाहते हैं, कहा जाए तो। क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय संविधान में भी आरक्षण का प्रावधान है, अधिकार वंचित लोगों को, जो अगड़े लोग हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही किया था। अभी जो ये संविधान लागू होने वाला, क्या लगता है इसमें भी ये समानता दिखेगी? क्योंकि हालांकि इन्होंने लिखा तो है समानता दिखेगी। आपको क्या लगता है इस पर, आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, इनकी जो भाषा है, जो शैली है, जो लेख हैं, तो कहीं न कहीं से दर्शाते हैं कि ये जो है
देश विरोधी इनकी मानसिकता है, बहुजन 85 मूल निवासी विरोधी इनकी मानसिकता है। ये जो है शुद्ध मानसिकता से काम नहीं करना चाहते हैं, इनको देश में अमन चैन नहीं पसंद है। हमने पहले ही कहा ना कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये निर्माण नहीं करना चाहते हैं, ये जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्मों में बांटना चाहते हैं, धर्म प्रधान देश बनाना चाहते हैं, जाति प्रधान देश बनाना चाहते हैं। इस देश में कहीं अगर जो है बात यहाँ तक आती है, यहाँ आज़ादी की बात हो इस देश की, तो कहीं मुसलमानों ने कम जो है भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं किया है। इस देश में जो भी लोग रहने वाले हैं, सिखों ने अपने जान की कुर्बानी नहीं दी है, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन अब इन लोगों की मानसिकता है, ये कहीं न कहीं तो लोगों को छांट कर रखना चाहते हैं, लोगों को अलग से रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग इकट्ठे रहें। ये जो है खुद तो रिश्तेदारी करना चाहते हैं, खुद तो रिश्तेदारी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों का साथ देखना बैठना नहीं पसंद करना चाहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कर्म प्रधान होगा, जिसका जैसे कर्म होगा उसके हिसाब से उसको महत्व दिया जाएगा, क्योंकि इसमें महर्षि है, महर्षि देवर्षि ऐसे ऐसे करके पद हैं, तो जिसका कर्म अच्छा होगा उसको उच्च पद पर रखा जाएगा। इसी बात का बाबा साहब ने, इसी पर जो है शोध करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, गठन किया था। क्योंकि इससे पहले जो विधान था उस विधान में भी कर्म के अनुसार ही रखा गया था, जाति के अनुसार ही लोगों को रोजगार, जैसे ब्राह्मण का था, ब्राह्मण लोगों को शिक्षा देने का काम करेगा, ज्ञान देने का काम करेगा, क्षत्रिय अपने बाहुबल का प्रयोग करते हुए रक्षा करने का काम करेगा, वैश्य जो है व्यापार धंधा करेगा, शूद्र सेवा करने का काम करेगा। ऐसा पिछला जो विधान था, जिसे मनुस्मृति कहा जाता था, उसमें भी था। इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को जो है मनुस्मृति का दहन करके और जो है भारतीय संविधान को स्थापित किया था। क्या लगता है ऋषि संविधान के आने के बाद जो समानता की बात की जा रही है, जातिवाद खत्म कर दिया जाएगा? जो अक्सर ये सवाल उठता है लोगों के बीच में, ऐसा कहा जाता है कि लोगों के नाम के पीछे से ही जाति को ही हटा दिया जाए, सरनेम हटा दिया जाए तो समानता अपने आप आ जाएगी। तो क्या लगता है इसके ऋषि संविधान आने के बाद ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऋषि संविधान लागू कर दें, इनकी औकात नहीं है जी, क्योंकि अभी बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें जिंदा हैं जी। और ऋषि संविधान लागू कर देंगे, जो हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, जिनको ये लोग गूंगा और बहरा समझ रहे हैं, वो लोग बोलना चालू कर देंगे और इन्हें खड़ा होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ थे बीरू जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, खासतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में उनका भविष्य है और किस तरीके से इस समाज का जो मोड़ होगा वो काफ़ी सुनहरा होने वाला है। और ऋषि संविधान को लेकर भी इन्होंने काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी कि किस तरीके से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासतौर पर समाज के अंदर। इनका ऐसा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए ML लाइव के साथ।